ये अब्बासी खिलाफत का सुनहरी दौर था, जब दुनिया में बगदाद को इल्म और हिकमत का मरकज समझा जाता था। खलीफा हारून रशीद का शुमार उन हुक्मरानों में होता था जो न सिर्फ अपनी फतूहात और शान और शौकत के लिए मशहूर थे, बल्कि इल्म और दानिश के भी कदरदान थे। उनके दरबार में बड़े बड़े आलिम, फलसफी और दानिश्वर आते थे। हारून रशीद का एक खास मामूल था कि वो कभी भी अपने दरबार के वजीरों और मुशीरों पर मुकम्मल भरोसा नहीं करते थे। वो रातों को भैंस बदल कर बगदाद की गलियों में निकल जाते ताकि खुद अपनी आंखों से रियाया के हालात देख सकें और उनकी तकालीफ का अंदाजा कर सकें। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और बड़े बड़े आलिम और वुज़रा अपनी अपनी राय दे रहे थे, तभी एक नन्हा मेहमान दरबार में दाखिल हुआ। ये एक दाना बच्चा था जिसकी उम्र बमुश्किल 10 या 11 साल रही होगी, मगर उसकी आंखों में जहानत और चेहरे पर एतमाद झलक रहा था। दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरत में थे कि एक बच्चा यहां क्या कर रहा है। दरबानों ने उसे रोका, मगर उसने अदब से कहा, मैं खलीफा से एक सवाल करना चाहता हूं और मेरा सवाल बहुत अहम है। हारून रशीद ने जब उसकी मासूमियत और एतमाद देखा तो हुक्म दिया कि बच्चे को अंदर आने दिया जाए। बच्चा अदब से आगे बढ़ा, सलाम किया और बोलने की इजाजत चाही। जब खलीफा ने इजाजत दी तो बच्चे ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो क्या आप नाराज होंगे? हारून और रशीद मुस्कुराए और बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जो चाहो पूछ सकते हो। बच्चे ने संजीदगी से पूछा, अगर आपकी सल्तनत में कोई भूखा सो जाए तो क्या आप खुद को कामयाब हुक्मरान समझेंगे? यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। तमाम वुज़रा और मुशीर हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा सवाल किसी बड़े आलिम ने भी नहीं किया था, बल्कि एक छोटे से बच्चे ने कर दिया था। हारून और रशीद कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, नहीं, अगर मेरी सल्तनत में कोई शख्स भूखा सो जाए तो मैं खुद को कामयाब हुक्मरान नहीं कह सकता। बच्चे ने मजीद कहा, फिर है बादशाह, क्या आप जानते हैं कि आज रात कितने लोग भूखे सोए? क्या आपको मालूम है कि आपकी रियाया में कौन फाका कर रहा है? ये अल्फाज सुनकर हारून और रशीद को अपनी जिम्मेदारी का शिद्दत से एहसास हुआ। उस रात हारून और रशीद को नींद नहीं आई। वो अपनी चादर ओढ़े खामोशी से बगदाद की गलियों में निकल पड़े। वो एक गरीब इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो चूल्हे के पास बैठी कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी, मगर चूल्हे पर कुछ था ही नहीं। बादशाह ने करीब जाकर पूछा, अम्मा, तुम क्या पका रही हो? बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, बेटा, मैं पानी में पत्थर उबाल रही हूं ताकि मेरे बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है और नींद की आगोश में चले जाएं। मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं। यह सुनकर हारून और रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन महल वापस गए, शाही खजाने का एक हिस्सा निकाला और अगले ही दिन हुक्म दिया कि सल्तनत में किसी को भी भूखा न सोने दिया जाए। हर गांव और शहर में मखसूस एहलकार मुकर्रर किए गए जो हर रात ये चेक करते कि कोई मुहताज तो फाका नहीं कर रहा। ये वाकया हमें सिखाता है कि एक अच्छा हुक्मरान वही होता है जो अपनी रियाया के दुख दर्द को महसूस करे और उनके मसाइल हल करे। इस्लाम में हुक्मरान को अवाम का खादिम कहा गया है और यही उसूल हारून और रशीद ने उस दाना बच्चे की नसीहत से सीखा। यही वजह थी कि अब्बासी खिलाफत एक तवील अरसे तक कामयाब रही, क्योंकि उनके हुक्मरान रियाया के हालात से गाफिल नहीं थे। आज के दौर में भी अगर हुक्मरान अपनी अवाम की फलाह व बहबूद का इसी तरह ख्याल रखें तो कोई शख्स भूखा न सोए और हर इंसान को इंसाफ मुयस्सर हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान असदुल्लाह को इजाजत दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल किस्सा गो का ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।